और इस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा से रायपुर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हुआ उनका वाहन। रामविचार नेताम जो कि रायपुर बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हादसे का शिकार हुए। मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई। मंत्री को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है। स्थिति गंभीर बनी हुई है और आपको बता दें कि बेमेतरा कलेक्टर और एसपी के मौके पर पहुंचने की खबर सामने आई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामविचार नेताम को राजधानी रायपुर लाया जा रहा है और यह घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। मंत्री का काफिला जब यहां से जा रहा था, बताया गया कि पिकअप वाहन से जोरदार भिड़ंत हुई और इस दौरान उनका वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बेमेतरा से राजधानी रायपुर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। पिकअप वाहन से उनका वाहन टकरा गया और इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले में लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट किया है और मंत्री रामविचार नेताम के एक्सीडेंट पर सीएम साय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ साथी श्री रामविचार नेताम जी के कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभु श्री राम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बता दें कि रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है रामविचार नेताम को। सड़क हादसे में घायल हुए हैं मंत्री रामविचार नेताम। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं रामविचार नेताम, जो कि बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। यह हादसा रायपुर बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ और यह बताया जा रहा है कि मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई। मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जो उनका वाहन था वाहन को क्षति पहुंची और मंत्री रामविचार नेताम को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल अब लाया जा रहा है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट है वो सारे अपडेट हम आपको बता रहे हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है अभी और मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। यह दुर्घटना कवर्धा से लौटते समय सिमगा बेमेतरा के बीच हुई। जब वो रायपुर की ओर आ रहे थे, बताया जा रहा है कि उनके साथ कार में बैठे पीएसओ और एक अन्य सदस्य को भी चोट लगी है और सभी को रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है। और मंत्री रामविचार नेताम के एक्सीडेंट पर ट्वीट सामने आया है। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, हमारे वरिष्ठ साथी रामविचार नेताम की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह बात लिखी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया। उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ। यह दर्दनाक हादसा था क्योंकि मंत्री जी का वाहन जो कि पिकअप वाहन से भिड़ंत हुई और देखिए क्या स्थिति हुई इस गाड़ी की। इस वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रही हैं। सत्या, अभी मौके पर स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या राजधानी रायपुर लाया जा रहा है तो कितना और वक्त लगेगा अभी उन्हें? वहां पर कैसी गहमा-गहमी अभी देखने को मिल रही है सत्या? बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है यहाँ पे आपात व्यवस्था की गई है और अभी उनके जो साथ में साथी थे उनको जो है हॉस्पिटल अभी लाया गया। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अभी हाल में ही जो है अंदर ले जाया गया है। डॉक्टर की टीम यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है और जिस तरह से हम तस्वीर देख रहे थे गाड़ी के उतारते समय, वहाँ स्पष्ट दिख रहा था कि उनके सिर पे चोट है, उठने के हालात में नहीं थे। 4 लोग उठा के उनको स्ट्रेचर में जो है रखे हैं। गले में और जो है सिर में चोट जो है उनके साथी के स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था। और हालांकि अभी यहाँ पे मंत्री भी पहुंचे नहीं है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है, घटना के बाद वो बेहोश थे लेकिन अभी जो है होश में है और जो चोट होने के जो है यहाँ पे जो है बात जो है बताई जा रही है।
तो ये जो तस्वीर देख सकते हैं रामकृष्ण सामजे इमरजेंसी में सामने हम लोग यहाँ पे हैं और ये तस्वीर साफ आप देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले लोग और पार्टी के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये इमरजेंसी की गाड़ी जो है पहुंचने वाली है। मंत्री यहाँ पे जो है कुछ ही देर में मंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब उनके हालात यहाँ पे पता चलेगा। एम्बुलेंस यहाँ पे जो है सीधे अंदर की ओर आ रही है, आप सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। और या पुलिस की गाड़ी है, फिलहाल जो है एम्बुलेंस है। अभी क्या स्थिति जो है बनी हुई है अभी कैसे हाथ जी। तो देखिए यहाँ पे गाड़ी के जो है इंतजार है कि डॉक्टर पूरी तैयार है ऑपरेशन के करने के लिए। जिस तरह के जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है वो समझ लेते हैं, उनके साथी हैं। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है मंत्री? अभी भी अभी पहुंच रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग को बता पाएंगे। कवर्धा से लौट रहे थे कार्यक्रम में अटेंड करके, बेमेतरा के पास एक कारकेट में गाड़ी घुस के एक्सीडेंट हुआ है। ये वो घटना ही है या कुछ षड्यंत्र कुछ पता चल? नहीं साहब, वैसे कोई षड्यंत्र का कोई विषय नहीं है सर, घटना है, सड़क दुर्घटना है। अच्छा, सड़क दुर्घटना है। हाँ, षड्यंत्र का कोई विषय नहीं है। चोटिल कौन कौन है, कुछ जानकारी में? नहीं, मंत्री जी हैं, कुछ कार्यकर्ता साथ में थे, जिसमें से एक कार्यकर्ता अभी धीरज जी हैं, वो आ गए हैं। हम और जो कौज भी लोग साथ में कौन कौन चोटिल अभी आने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो साथी है और वो भी जो है यहाँ पे हमारे साथ उनके जो है पीए भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप घटना के वक्त साथ में थे, कहीं थे? जी, मैं पीछे था। अच्छा, पीछे वाली गाड़ी पे। हम लोग कवर्धा से रायपुर की ओर आ रहे थे जी। और बेमेतरा मुख्य मार्ग पर वहाँ हम अपने साइड पे जा रहे थे और अचानक एक लहराते हुआ पिकअप आया और ला के सीधे ठोक दिया। और मंत्री जी की गाड़ी तो पूरी परखच्चे उड़ गए हैं उसके, और पूरी गाड़ी यू टर्न हो गई। और उस समय अचेत हो गए थे, लेकिन अभी मंत्री जी पूरे होश में हैं। बातचीत। चोट भी आई है क्या कहीं? हल्की चोट आई है, बाकी एग्जामिन के बाद समझ में आएगा जी। मतलब उठने बैठने के लायक है? हाँ जी जी बिल्कुल। मेजर कहीं पे नहीं है? नहीं, अभी उस समय अनकॉन्शियस थे, अभी कॉन्शियस हैं जी। और ये पिकअप क्या लगता है कि ये नशे में थे पिकअप चालक? क्या तो समझ में नहीं आया, हम जल्दी आलो गाड़ी भी रहता है मंत्री के सामने में जी, जो है सेकंड या थर्ड नंबर पे मंत्री बैठे रहते हैं। तो कैसे अचानक मतलब कोई ये घटना ही के रूप में देखा जा रहा है कि कुछ लग रहा है कि सड़िया? नहीं, ऐसा नहीं है, घटना है। घटना है जी, दुर्घटना है। तो देखिए जो है स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक जो है सीधा ये दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है। और सड़क दुर्घटना में सीधा मंत्री को यहाँ लेके आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं साइड में कीजिए, कैमरा बोल रहा हूँ, थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। वो साइड में ही है, दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल में है, मंत्री का इंतजार हो रहा है चूंकि अब चोटिल है। और ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पे जो है मंत्री को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जा रहा है। उनके साथ में जो और भी लोग थे उनको जो है एक करके, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ उस हादसा स्थल से, घटना स्थल से रामकृष्ण हॉस्पिटल की दूरी लगभग कितनी होगी, और जब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया तो उस हिसाब से कितना वक्त लग सकता है? चूंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो कवर्धा से निकले थे और बेमेतरा के मुख्य मार्ग पे जो है ये घटना जो है बताई जा रही है। तो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। और अगर इसको अनुमानता अगर फॉलो गाड़ी के साथ अगर इसको लेते हैं तो 30 से 35 मिनट जो है इसकी समय लग सकती है। और अगर ग्रीन कॉरिडोर बना है तो ऐसे में जो है और जल्दी पहुंचने की जो है संभावना है, क्योंकि घटना आधे घंटे पहले की है। और ऐसे में मंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, चूंकि अन्य उनके जो है साथी उस गाड़ी में थे, आगे पीछे में थे, जो चोटिल हुए हैं, घायल है, उनको लाया जा चुका है। और कुछ ही देर का ही समय है कि यहाँ पे जो है मंत्री को लाया जा सकता है। जिस तरह से हम गाड़ी के हुटर सुन रहे हैं, पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, तो कहीं आसपास में ही पहुंच गए हैं। कुछ ही देर का है, फिर यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम दिखाएंगे कि कितने घायल है, कहाँ कहाँ चोट लगी है, क्योंकि कुछ ही पल का रहेगा जब एम्बुलेंस से जो है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। यही ये वक्त है कि पहले हॉस्पिटल के बाहर कुछ व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन दिया जा सके, और साथ ही स्ट्रेचर की व्यवस्था भी बाहर तुरंत कर ली गई है। जैसे ही गाड़ी और उसके बाद तुरंत स्ट्रेचर में बिठाकर उन्हें तुरंत अंदर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियां सामने आई हैं, कौन है इस गाड़ी में, कौन है सत्या, क्या पता चल रहा है? जी देखिए फालो गाड़ी के साथ जो है पहुंच चुकी है मंत्री की जो है गाड़ी। यहाँ एक एक करके श्याम बिहारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सूचना मिलते ही पूरे सरकार के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मंत्री जी क्या जानकारी मिल रही है? जी अभी वो 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, शंकर नगर से पार हो चुके हैं और सभी जगह ट्रैफिक के क्लीन करने के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हमारे सिमगा हॉस्पिटल में
प्रारंभिक उपचार कर लिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया था आप लोगों ने? हाँ, सभी जगह ट्रैफिक क्लियर है और शीघ्र ही 5 मिनट में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे और यहाँ हॉस्पिटल में सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, तो क्या चोट की क्या जानकारी मिली है आपको? उनके सिर में चोट आई है और हाथ में भी चोट आई है और सिर की चोट अभी सीटी स्कैन के बाद पता चल पाएगा कितना गंभीर है। डॉक्टरों से भी बातचीत हुई है? हाँ, वहाँ CMHO से बात हुई है और जो वहाँ फर्स्ट एड में जो डॉक्टर वहाँ सिमगा हॉस्पिटल में किए उनसे भी बातचीत की है। खतरे से बाहर बताए हैं और अभी हालत जो है स्थिर है। अस्पताल में लाया गया है, संवेदनशील। मेरी बात उनसे नहीं हो पाई है क्योंकि चोट लगी है, इसलिए। मंत्री जी, अब सबको है कि आगे उपचार को लेकर क्या दिशा निर्देश? अभी रामकृष्णा में यहाँ के संचालक संदीप दवे जी से मेरी बात हुई है, पूरे इंतजाम कर रखे हैं, जैसे ही आएंगे उनका उपचार तुरंत चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री का स्पष्ट अपने कहना है दर्शकों को ये बताना बेहद जरूरी है अभी, क्योंकि 5 मिनट ठीक है, और 5 मिनट अधिकतम। आपको कब पता चला कि ये हादसा हुआ? ये मुझे जैसे ही एक्सीडेंट हुआ पता चला, तत्काल हमने प्रारंभिक उपचार के लिए सिमगा हॉस्पिटल निर्देशित किए। वहाँ भी पूरी तैयारी थी और वहाँ प्रारंभिक फर्स्ट एड के बाद तुरंत उनको यहाँ भेजा गया है। इससे पहले मेकाहारा है, DKS है, पहले पड़ता समय, तो अभी मतलब स्थिति नॉर्मल है इसलिए यहाँ लाया जा रहा है। उनके निज सचिव बोले कि रामकृष्णा में ही जाना है। हमने DKS और मेकाहारा और बालाजी में भी सभी हॉस्पिटलों में इंतजाम कर रखा था। अलर्ट मोड में थे सभी जगह अलर्ट मोड में थे। तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उससे पहले वाले जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ जो है तैयारी करा ली गई थी, लेकिन वहाँ जो अपने है दर्शकों को ये सबसे बड़ा अपडेट अभी दे देते हैं, क्योंकि जो रामविचार नेताम के जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं, उनको इस बात की फिक्र ज्यादा थी कि कहीं ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से हमारे सहयोगी सत्य राजपूत ने बातचीत भी की। उन्होंने बाकायदा हर सवाल के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि रामविचार नेताम के सिर में चोट आई है और हाथ में थोड़ा चोट आई है, यानी कि उन्होंने यह भी कहा साफ तौर पर कि मंत्री जी खतरे से बाहर हैं। तो ऐसे में समर्थकों को, जो चाहने वाले हैं, उन्हें ज्यादा चिंता करने की अब जरूरत नहीं है और अब पर्याप्त इलाज के लिए, उपचार के लिए रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं पहले से। और इस बीच यहां पर मंत्री भी पहुंच चुके हैं और अन्य लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। सत्या, ओवर टू यू। भी यहाँ पे है, उनसे भी हम समझ लेते हैं। व्यवस्था लगाई हुई है, ग्रीन कॉरिडोर बन गया है और जिसमें तेजी से गाड़ी को लेके आ रहे हैं। तो देखिए तेजी से गाड़ी आ रही है। कहाँ पे पहुँच गई है सर, कुछ सूचना मिल रही है क्या? गाड़ी 10 मिनट के अंदर अभी पहुंच जाने चाहिए, है ना? हाँ, क्या व्यवस्था की गई है उनके आने की? रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर भी किया गया है, हर जगह सिग्नल को फ्री किया गया है ताकि उनको तेजी से यहाँ लाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ कि जो एक सुविधा मिलना चाहिए, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पे जो है कर ली गई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, पूरे सिग्नल को जो है फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद जो है स्थिति है कि कहा जा रहा है कि 5 मिनट में यहाँ पहुंचने की जो है संभावना जो है जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरे जो है स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रखे। अभी हॉस्पिटल से जो है बातचीत जो है दौर जारी है। हॉस्पिटल में जो है तैयारी की जो है वो समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ शासन प्रशासन यहाँ पे तैनात हो चुके हैं और एक एक करके पूरे तैयारियां जो है यहाँ पे की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं स्ट्रेचर है, समर्थक के साथ साथ स्ट्रेचर से तमाम डॉक्टर की टीम, सब लोग यहाँ पे जो है मौजूद है। यहाँ पे जो है कलेक्टर भी पहुंच रहे हैं एक एक करके और एक एक करके अधिकारी गण जो है पहुंच रहे हैं। तो ये जो है हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं रामकृष्ण हॉस्पिटल से। चूंकि अब मंत्री यहीं पहुंच रहे हैं तो ऐसे में जो है उनके समर्थक भी यहाँ पे आ रहे हैं, एक एक करके पार्टी के लोग आ रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं और अभी CM ने भी यहाँ पे ट्वीट करके जो है इनके स्वास्थ्य लाभ की जो है कामना की है कि जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं CM भी यहाँ पे देखने पहुंच सकते हैं। चूंकि ये घटना है कैबिनेट के मंत्री का मामला है और यहाँ पे विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है कलेक्टर भी बेमे तरह से पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं जी। 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। कॉरिडोर हाँ, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ट्रैफिक किस प्रकार से ऐसी लापरवाही होगी? पिकअप से एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी जो है उस काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन अभी साहब पहुंच रहे हैं अभी थोड़ी देर में। गाड़ी भी सामने होती है, उसके बाद सेकंड थर्ड गाड़ी में जाके टकराना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी जांच में सारी चीज़ें पता लगेंगी। सर, कितनी गाड़ियाँ? ये घटना कितने समय की? आधा घंटा पहले का। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पष्ट तौर पे जो है वहाँ के कलेक्टर हैं बेमे तरह के घटना स्थल पे पहुंचे थे और वहां से
जो है सीधा रायपुर पहुंचे हैं। अब चूंकि आगे आगे अधिकारी हैं और पहुंचते जा रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बना हुए हैं और जो इसमें घायल हुए लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। कलेक्टर का दावा है कि ये जो है बहुत जैसे आपके पास कोई अपडेट आएगी मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा, लेकिन इस बीच जिस जगह पर यह घटना हुई है उस घटना स्थल पर हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ मौजूद हैं। वो तमाम तस्वीरें दिखाइए योगेश, घटना स्थल पर आप मौजूद हैं, किस तरह से यह घटना घटी, गाड़ी का निरीक्षण करी, किस तरह से यह घटना हुई है और क्या जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है अभी? मैं इस वक्त बिल्कुल घटना स्थल पर पहुंच चुका हूं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जबलपुर को जोड़ती है और ग्राम जेवरा ठीक स्कूल के पास खड़े हैं और एक घटना हुई है। मैं सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगा जी। ये जो गाड़ी, जो मंत्री जी की गाड़ी है, वो तस्वीर देखिए आप, तस्वीर सब कुछ बयां कर रहा है। बिल्कुल खिलौना की तरह बिल्कुल पटछक्के उड़ गए हैं गाड़ी के, बिल्कुल कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है गाड़ी की, बिल्कुल सभी तरफ से बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। तो घटना हालात और स्थिति ये बता रहा है कि गाड़ी की जो स्पीड रही है और गाड़ी के साथ जिस प्रकार से ठोकर पड़ी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी जबरदस्त हुई है। और मैं ठीक विपरीत दिशा में दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जिला प्रशासन की सारी टीमें, यहाँ पर एसपी और एडिशनल एसपी, कलेक्टर सारे मौके हैं और वो जो गाड़ी है डीआई जो खड़ी है उन्होंने ओवरटेक किया है, उसके बाद ये स्थिति निर्मित हुई है। जी योगेश, पिकअप वाहन चालक ने टक्कर मारी, क्या पिकअप वाहन चालक, क्या वो नशे में धुत था, नशे में वाहन चला रहा था? पिकअप वाहन चालक इस वक्त वो कहां पर है, ये थोड़ा चीजें पता करने की कोशिश करिए योगेश जल्दी से। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये जानकारी ले रहे हैं घटना और हम उनसे डायरेक्ट बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर पिकअप गाड़ी खड़ी है, दोनों गाड़ी खड़ी है और ये मार्ग जो है काफी व्यस्त मार्ग है। प्रशासन जो है, पुलिस विभाग जो है यहाँ पर व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। अगर इसके हमसे बात करते हैं घटना के बारे में, जरूर हम इससे डायरेक्ट बात करते हैं और घटना के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये स्थिति निर्मित हुई कैसे। अगर मंत्री जी निकल रहे थे, इनके फॉलो अप गाड़ी जो थी वो कहाँ थी, तो यकीन मानिए जब ये गाड़ी जो है रायपुर तक जा रही थी और वापस बेहतर तक मुड़ गई, उसकी गाड़ी की जो स्थिति है मैंने आपको दिखाया, गाड़ी की जो मूवमेंट है वो वापस बेहतर की ओर हो गया। चलिए हम सीधा जुड़ते हैं, एसपी जो है हमारे साथ मौजूद है घटना स्थल पर। अब जल्दी से हमसे बातचीत करिए योगेश, जल्दी से। जी 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 सर। चलिए अभी सर थोड़ी सी बताने की स्थिति नहीं है क्योंकि स्थिति जो है काफी क्रिटिकल है और फिलहाल यहाँ पर प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है व्यवस्था में ठीक है। योगेश, जब तक थोड़ा स्थिति वहां पर सामान्य होती है आप एसपी से बात करने की कोशिश करिएगा। मैं अपने सहयोगी सत्या के पास लौटता हूं। सत्या हमारे साथ मौजूद है, लगातार रामकृष्ण हॉस्पिटल के बाहर ही वो मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हमें बता रहे हैं और सीधी तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सत्या, अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है और कितना वक्त लगने वाला है, क्योंकि 5 मिनट का समय दिया जा रहा है कि 5 मिनट में मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट हो चुका है, कितना और वक्त लगने वाला है सत्या? देखिए जिस तरह से यहाँ कहा गया है कि 5 मिनट का अनुमान लगा। योगेश, आप अपने आसपास की थोड़ा तस्वीरें दिखाते रहिए। योगेश, आप घटनास्थल पर मौजूद है, आप घटनास्थल की तस्वीरें दिखाते रहिए जब तक सत्या पूरी जानकारी दे रहे हैं। सत्या बोलिए। जी तो देखिए यहाँ पे जो है सिग्नलों को फ्रीज किया गया है और सीधे तौर पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर आया जो है गाड़ी को निकाली गई है और जिस तरह से गाड़ियां आ रही है तो एक के बाद आ रही है, हो सकते हैं इस गाड़ी में मंत्री हो, क्योंकि एक एक के बाद जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ पे तमाम लोग पहुंच रहे हैं। कलेक्टर है, कलेक्टर की गाड़ी है और एक एक करके सब जिला प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं। रायपुर कलेक्टर है। तो यहाँ स्थिति देख सकते हैं, हॉस्पिटल के सामने की ये तस्वीर है। पूरे जिला प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के पूरे लोग और उनके पूरे चाहने वाले पार्टी संगठन के लोग यहाँ पूरे पहुंच चुके हैं और परिवार के उनके लोग जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी दी गई है कि उनके अभी हालात ठीक है, गंभीर स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में एक राहत की खबर ये है और दूसरी बात यह है कि उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ सीधा लाया जा रहा है। और अगर इनकी आप तस्वीरें दिखाते रहिए, गेट तरफ कैमरा रखिए, वहां से हम तस्वीरें भी देखते रहेंगे और जैसे ही गाड़ी आएगी हम आपसे तुरंत मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, हम तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रहे। योगेश, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में मंत्री जी बैठे थे, इस गाड़ी का नंबर भी है और इसी गाड़ी में पिकअप की जोरदार भिड़ंत होती है। और योगेश, हम आगे से तस्वीर जो देख पाए उसमें देखा कि आगे का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उखड़ गया, इवन एक दाहिनी साइड का जो पहिया था वो भी निकलकर बाहर हो गया। इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा रहा है ये। योगेश जी बिल्कुल,
गाड़ी के जिस प्रकार से पटचक्के हुए हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितना खतरनाक तरीके से हुआ है। और हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी जो है बिल्कुल एक खिलौने की तरह चकनाचूर हो गई है, तो काफी चिंताजनक है। और कितना चोट लगा है, क्या स्थिति है, ये कह पाना मुश्किल है। जी योगेश, जिस वक्त यह हादसा हुआ मंत्री जी की गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? मंत्री जी, ड्राइवर, पीएसओ, पीए, कौन कौन उस वक्त मौजूद था उनके साथ में, और कौन कौन चोटिल हुआ है? जी बिल्कुल, अब मंत्री हैं तो स्वाभाविक उनके साथ 2-4 एक पीएसओ और भी लोग जो रहते हैं। और ये बताने की स्थिति में नहीं है यहाँ पर कि कोई भी ये बता सके कि किनको कितनी चोटें आई है। जैसे घटना हुई है प्रशासन को पता चला है, प्रशासन बिल्कुल काफी फुर्ती से उनके मेडिकलाइज के लिए और मेडिकल के लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था की। ठीक है और सत्या मैं आपके पास लौट रहा हूं। 17 कोई आया भी हॉस्पिटल के बाहर? कौन आया हुआ है? अभी तस्वीरें दिखाई और बताइए जानकारी। तैयारी हो रही है, प्रशासन हरकत में आ गया है। जी, जिस तरह से प्रशासन हरकत में आ गया, पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है, रोड खाली कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी यहाँ पे जो है पहुंचने वाले हैं और एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस है और मंत्री जी जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। दुर्घटना के बाद की स्थिति की मैं आप तक की बात करूं तो पूरी जो है तैयारी हॉस्पिटल में पहुंचने तक की एक जो है स्वास्थ्य मंत्री भी जुट गए थे। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मंत्री जी के क्या हालात हैं, क्या वो बोल पा रहे हैं, कि उनको किस स्थिति में ला रहे हैं। जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि मंत्री जो है ठीक है, तो क्या वाकई में वो ठीक है? और इसमें इस पूरे घटना को जांचने वाली बात यह है कि जांच करने की कि पूरे मंत्री के फॉलो में चलते हैं, सामने 2-2 फॉलो गाड़ियां होती है, तो आखिरकार तीसरी गाड़ी में ये पिकअप कैसे घुस गई? क्या पिकअप वाले की लापरवाही थी या कोई षड्यंत्र था? ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि कोई आरोप नहीं आया है षड्यंत्र लगाने का, लेकिन मामला जांच का विषय है। चूंकि मंत्री का गाड़ी है, वीआईपी प्रोटोकॉल होता है। क्या रामविचार नेताम ही है या कोई और? थोड़ा आगे होता है जी, ये अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, चूंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सत्या एक काम करिए, कैमरामैन से कहिए ये तस्वीरें दिखाई, जब तक आप एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करने की कोशिश करिए, वो किसको लेकर आए, किस अवस्था में वो लेकर आए हैं। जी मंत्री जी पहुंच चुके हैं। समर्थकों का भीड़ जो है यहाँ पे पहुंच गया, परिवार वाले गाड़ी के सामने पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम दिखाएंगे, चूंकि हम जहां पे खड़े हैं वहां से हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। मंत्री जी को इसी गेट से जो है अंदर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। इमरजेंसी गेट पे हम खड़े हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो है लाया गया है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। और ऐसे स्थिति में ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर मौके में बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, रायपुर कलेक्टर हैं, बेमेतरा कलेक्टर मौजूद हैं और पूरे संगठन के लोग यहाँ पे हैं। अभी ये जो है मंत्री को जो है गाड़ी से उतारा जा रहा है और इतने सारे लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और कलेक्टर से लेकर मंत्री वहां पे लोगों को जो है उनके चाहने वालों को, विधायकों को, सभी लोगों को एक एक करके वहां से हटा रहे हैं ताकि मंत्री को निकाला जा सके। लेकिन वहां पे जो है चाहने वालों का है एक झलक देखने के लिए वहां पे लोग जो है उमड़ पड़ी है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है, बेहोश अवस्था में है और यहाँ पे जो स्थिति देखते बनती है उनको पूरे चारों तरफ से कवर करके जो है ले जाया जा रहा है। और ये हॉस्पिटल के जो है अंदर उसके तरफ हम उनके परिवार की स्थिति दिखाते हैं। जिस तरह से अभी शांत है, लेकिन अभी उनके जो चेहरे के भाव भंगिमा है वो बदल गई है, क्योंकि मंत्री जी सीरियस स्थिति में है। और ऐसे में देखिए गेट पे क्या स्थिति बन रही है, लोगों को जो है यहाँ पे घुसने की स्थिति नहीं बन रही है और दरवाजा बंद कर दिया गया है। और हम अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर से कुछ तस्वीर दिख जाए। और यहाँ से जो है मंत्री को हॉस्पिटल जो है अंदर ले जाया गया है और जो है डॉक्टरों की टीम पूर्ण तैनात है। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आएंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या ऑपरेशन की जरूरत है, यहाँ पे इंजरी हुई है, कहाँ क्या चोट है, ये तमाम चीज हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको तस्वीर हॉस्पिटल से और जिस तरह से उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया, स्थिति गंभीर नजर आ रही है। इस वक्त परिवार का, रामविचार नेताम के परिवार का उनके साथ कौन कौन मौजूद है? जी, उनके परिवार के, उनके बच्चे जो है, पत्नी है यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर में दिखा रहे थे। जैसे ही गाड़ी से उनको उतारा गया है, उनके जो है आंख में आंसू जो है देखने को स्पष्ट तौर पे हम देख पा रहे थे यहाँ से। और जो है कहीं ना कहीं हालात जो है अगर मैं बात करूं तो गंभीर है। ठीक है। और सत्या, जैसे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग थोड़ा चेहरों में अभी थोड़ा
जो सिकन है कह सकते हैं उसे थोड़ा दूर हुई है। इससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि स्थिति अब गंभीर स्थिति से वो खतरे से बाहर है। मंत्री जी, बाहर एम्बुलेंस जो मौजूद है, वहां पे जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस ड्राइवर, उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करिए कि वो किस अवस्था में उन्होंने देखा और उस किस अवस्था में वो मंत्री जी को इस हॉस्पिटल में लेकर आए। जी देखिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं, चूंकि एम्बुलेंस में आए थे और एम्बुलेंस में आए हुए जितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो अंदर चले गए हैं। स्ट्रेचर को बाहर लाया जा रहा है, जिस स्ट्रेचर में मंत्री को जो है अंदर ले जाया गया था, और चूंकि उनके साथ आए जो है स्वास्थ्य कर्मचारी अंदर चले गए हैं, और ऐसे में उनके साथ में घटना के वक्त रहे ऐसे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। बीजेपी के जो है प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं क्या सूचना मिल रही है। अभी अंदर लेके गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ टेस्ट तो करने चाहिए, जिसमें खास करके एक ब्रेन का टेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा चोट सर पर है। थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए थे, ऐसी भी खबर मिली है। थोड़ा सा कुछ पसलियों में भी उनको दर्द रहा, ऐसी प्रारंभिक खबर मिली है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच उनकी जहां पर दुर्घटना हुई वहां जो हुई, उस समय डॉक्टर्स ने कहा कि वो ऐसा खतरे से बाहर हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स मुझे लगता है एक बार ब्रेन का ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होता है। और हम सब मानते हैं, हमारा विश्वास है कि वो पूरी तरीके से ठीक हैं और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। अभी एम्बुलेंस से आपके सामने जो है निकाल के हॉस्पिटल के अंदर गए, आप देख रहे थे, देखने से एक हालात समझ में आ ही जाती है कि क्या स्थिति है। क्या वो जो है होश में थे, बातचीत कर रहे थे? नहीं, देखिए, अभी तो बातचीत किसी से उनकी हुई नहीं, और ऐसा कॉन्शियस या आँख खुलने वाला ऐसा नहीं लगा किसी को। थोड़ा सा जब एक्सीडेंट होता है तो इस प्रकार की चीज़ें होती भी हैं, लेकिन हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं, डॉक्टर्स पूरे तैनात हैं, CMHO, कलेक्टर, SP सारे लोग आ गए हैं, और जो बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए पहले ही तैयारी हो गई। उनकी पूरी टीम तैयार है कि जो भी इलाज की जरूरत पड़े यहाँ पे सब कुछ तैयारी हो गई है। मुझे लगता है बस कुछ ही घंटों में हमें ये शुभ समाचार मिलेगा कि वो ठीक है। जी, तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो है दुर्घटना हुई है और प्राथमिक उपचार किया गया है, उस समय तो वो बेहोश थे, लेकिन बाद में जब वो होश में आए तो कुछ देर बात हुई है, और जिस तरह से अभी लाया गया है तो जिस हमने देखा कि उनके सर पे चोट है, पसलियों पे जो है चोट है, तो कहीं ना कहीं अभी CT और MRI जो है कराने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घाव अंदर कितना गहरा है या कहीं क्रैक हुआ है। लेकिन जिस तरह से अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने यहाँ के प्रवक्ता से बातचीत की, वहाँ के स्थानीय कलेक्टर थे और तमाम लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना यही है कि मंत्री जी अभी ठीक हैं। तो ये हम वो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं रामकृष्णा हॉस्पिटल से, और यहीं पे जो है मंत्री को यहाँ भर्ती कराया गया है। परिजन बाहर खड़े हुए हैं, उनके चिंतक जो है तमाम लोग यहाँ पे हैं। अब देखना यही है कि जांच के बाद क्या जो है डॉक्टरों का जो है सूचना यहाँ पे दी जाती है कि कितने गंभीर हालात में मंत्री हैं। सत्या, ये थोड़ा चीजें पता करने की कोशिश करिए, स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन कब तक, कितनी देर में आ पाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो है तो लेकर गए हैं, उसके बाद जो है प्राथमिक जांच तो वहां पे मौके पर हो गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं मेडिकल बुलेटिन को लेकर, तो जब तक यहां पे CT और MRI तमाम एक्सरे नहीं हो जाती, तब तक वहां से स्पष्ट तौर पे बुलेटिन जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर चेक करेंगे। और अलग अलग अगर मैं बात करूं तो हड्डियों में चोट आ गया तो यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और जो है सर्जन भी है, न्यूरो का भी है, तो तमाम डॉक्टरों को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया है। जितने विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और हालात के अनुसार जैसे ही जांच रिपोर्ट मिलेगी, प्राथमिक उपचार का ठीक है। सत्या, इस बात को लेकर तो थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक MRI CT स्कैन नहीं हो जाता है, तो उस विषय में अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जब डॉक्टर आके कहेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, थोड़ा चीजें स्थिति साफ और हो पाएंगी। मैं आपके पास लौटूंगा और आप लगातार नजर बनाए रखिए, और तस्वीरें जो अंदर की दिख रही है वो थोड़ा दिखाने की कोशिश भी करिए। योगेश के पास वापस लौटने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ घटनास्थल पर मौजूद है हमारे सहयोगी योगेश। तो योगेश, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेश हाँ जी, योगेश, आपके पास कोई अधिकारी मौजूद है, शायद वो बात करने की कोशिश में, आप थोड़ा बात करने की कोशिश करिए उनसे। जिले के SP यहाँ पर मौजूद है और सारी चीजों पर, घटना पर नजर रखे हुए हैं, और चलिए उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति रही है, ऐसा क्यों हुआ है? इसमें जो है मुख्यमंत्री महोदय जो है कवर्धा से निकले थे, उसमें गेस्ट हाउस रुकने के बाद जो रवाना हुए थे,
गाड़ी आ रही थी सबसे हुआ है। और पता अभी प्राथमिक से जो जानकारी दी गई इसके आधार पे बस आ रही थी और ट्रक के पीछे पिकअप था, तो उसको जो है टैंक में ओवरटेक की संभावना आ रही है और उसमें जो है गाड़ी जो है ड्राइवर बचाने की कोशिश किया है, जिससे ड्राइवर मोड़ करके गाड़ी की ओर जो है अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद उसको रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया। बाकी जो है ठीक है, जो चोटें आई हैं बाकी। गाड़ी में कितने लोग बैठे थे क्या? उसमें 4 लोग और ड्राइवर को भी चोट लगने की संभावना है, जैसे दिखाई दे रहा है। बाकी अस्पताल भेजा गया है। तो फॉलो गाड़ी कहाँ फॉलो पीछे की है गाड़ी जो है, पायलट और फॉलो दोनों थी। पायलट सामने थी और फॉलो जो है और वो उनके स्टाफ की गाड़ी थी, उसके बाद फॉलो गाड़ी जी। योगेश, इस घटना को लेकर अधिकारी ने क्या बताया, थोड़ा आप संक्षिप्त में आप जल्दी से बताइए, क्योंकि कुछ आवाज की वजह से थोड़ा आवाज नहीं पहुंच पाई उनकी। जल्दी से बताइए योगेश। जी बिल्कुल, यहाँ पर ठीक है योगेश, मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश, मैं आपके पास लौटूंगा। सत्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्या, अभी स्थिति कैसी है और क्या परिवार का कोई बाहर अगर मौजूद है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश हो पाए तो बातचीत करिए। और जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी। जी देखिए, अभी जो है हाल में ही जो है मंत्री को अंदर ले जाया गया है और अभी जो है उपचार की दौर जो है शुरू हो गई है। अब जो डॉक्टर जब बाहर आएंगे तो अब ये पता चलेगा कि उनके हालात कितने गंभीर है या ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, कोई उनके परिजन हो तो उनसे बातचीत करते हैं। शासन प्रशासन के लोगों से तो हमने बातचीत की है और स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि अभी हालात जो है ठीक है और जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है यहाँ पे लाया गया था मंत्री को और हॉस्पिटल में जो है भर्ती करा दिया गया। इमरजेंसी में इलाज जो है जारी है और इस बीच में जो है सीएम ने भी जो है स्वास्थ्य लाभ की जो है कामना की है और कुछ ही देर में हो सकते हैं और भी यहाँ मंत्री पहुँचे। विधायकों की जो है एक एक करके विधायक पहुँचते जा रहे हैं, प्रवक्ता पहुँचते जा रहे हैं। तो ये जो है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नीचे फिर सिटी स्कैन के लिए जो है लाया गया है और ये तस्वीर देख सकते हैं। पुलिस वाले पूरे यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि इलाज में कोई लापरवाही ना हो, कोई अंदर घुस के जो है इलाज में कोई परेशानी ना हो सीधे तौर पर मैं कहूँ तो। और एक एक करके जो है जांच की जो है प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। अब चूंकि हम मेन गेट में खड़े हुए हैं तो ऐसे में स्पष्ट तस्वीर तो दिखाने में जो है हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि पुलिस वालों को जो है फ्रंट पे जो है खड़ा कर दिया गया है। और हम और कोशिश करते हैं। आप एम्बुलेंस के साथ आए हैं क्या? सर बताइए जी। तो हम बातचीत करते हैं, चूंकि एम्बुलेंस वाले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जिसमें आए हैं। मंत्री को लेकर आए हैं आप एम्बुलेंस में? जी जी जी। कहाँ से लेके आए आप? सिमगा से, CSC सिमगा से। क्या हालात में लेके आए वहाँ पे? वहाँ तो स्टेबल थे सर, जो है प्राथमिक उपचार किया गया, फिर लेके आए हैं यहाँ पे 108 के द्वारा। कहाँ चोट बताए, जैसे डॉक्टर बता देते हैं कि आपको किसी स्पीड में ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो स्टेबल थे सर, जो है निर्देश कुछ थे डॉक्टर के? जी, डॉक्टरों के कुछ निर्देश थे ले जाने के लिए? नहीं, हम लोगों ने वहाँ पे प्राथमिक उपचार किया तो सर ने मना कर दिया उसके लिए, तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप लोग जो है मंत्री को ले जा रहे थे, जो है आप एम्बुलेंस में भी उनको चढ़ाए, तो ऐसे में क्या चोट आप लोग देखें कहाँ चोट लगी है? एक तो आईब्रो पे था उनके स्वेलिंग था और लेफ्ट जो हैंड है वो पेन कर रहा है बोल रहे थे सर, छूने नहीं दिए हैं। तो आप भी साथ में थी? यस जी। क्या देखा आपने? जो है लेफ्ट हैंड में इंजरी है और दोनों आईब्रोज के बीच में स्वेल था बस। तो बातचीत करते आ रहे थे कि क्या कॉन्शियस थे, वेल ओरिएंटेड थे, ठीक थे। बातचीत नहीं हो पा रही थी? बात कर रहे थे, एक्चुअली रेस्ट कर रहे थे वो। तो देखिए, जिस एम्बुलेंस में जो है मंत्री यहाँ तक पहुँचे हैं उनके जो है EMT है, नर्स हैं, इन तमाम लोगों से हमने बातचीत की। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि डॉक्टरों के निर्देशानुसार वो जो है जिस को गाइडलाइन दिए थे उसके अनुसार वो लेके आए थे, लेकिन उनके जो है आईब्रो पे चोट है, मतलब सिर पे चोट है और वहाँ सूजन का जो है निशान बताया जा रहा है। ऐसे स्थिति में अब देखना यह है कि CT और MRI में क्या आता है। अगर वह घाव अंदर तक पहुँचा होगा तो जाहिर सी बात है गंभीर स्थिति होगी। अगर ऊपर से ही मसल्स कटे होंगे तो ऐसे स्थिति में उनका रिकवरी अच्छे से और जल्दी हो जाएगा।
तो जिस तरह से और बता रहे हैं कि हाथ को उठाने में दिक्कत हो रही थी, पसली में जो है चोट है बता रहे हैं, तो ये तो जो है एक्सरे के बाद पता चलेगा। अगर वो है तो उनको जो है भर्ती करना पड़ेगा और उनका उपचार, प्लास्टर भी जो है चढ़ने की नौबत आ सकती है, जिस तरह से जानकारी मिल रही है। सत्या, मंत्री जी के अलावा कौन कौन उस दौरान चोटिल हुआ था और पहले किसी को लाया गया था, क्या उसको लेकर जानकारी मिल पा रही कि पहले जो पेशेंट लाए गए थे उनकी स्थिति कैसी बनी है? देखिए, मंत्री के पहले एक और व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया, चूंकि उसी गाड़ी में जो है उसके साथी हैं और उसी गाड़ी में थे, और ऐसे में यहाँ पे मंत्री जो है टंकराम जो है आ गए हैं, खेल मंत्री हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या सूचना मिली है? बातचीत हो रही होगी अभी अंदर देख लेने दो। तो खेल मंत्री हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अभी हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और वो थोड़ा चीजों को समझने की और देखने की कोशिश करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश आप जरूर करिएगा सत्या। लेकिन आप थोड़ा तस्वीरें और दिखाते रहिए हॉस्पिटल के अंदर की। योगेश के पास मैं लौट रहा हूं। योगेश, इतनी देर में और क्या जानकारी आप जुटा पाए हैं, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? पिकअप, जिस पिकअप से ये एक्सीडेंट हुआ था, उस पिकअप वाहन का ड्राइवर कहां है? क्या वो फरार हो गया या उसे गिरफ्तार कर लिया? क्या जानकारी उसके बारे में मिल पा रही है योगेश? जी, जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, हमने एसपी से बात हुई। एसपी का ये कहना है कि मंत्री का गाड़ी जो है बेमेतरा से आ रही थी और पिकअप जो है सामने से आई थी, तो जो उनकी फॉलोअर गाड़ी थी वो आगे निकल गई थी और ट्रक के पीछे ये गाड़ी जो थी पिकअप वो काफी स्पीड में थी और मंत्री जी की भी गाड़ी काफी स्पीड में थी। तो ये चीजें थोड़ी सी भ्रमित हो गई ड्राइवर को, और जिस प्रकार से ठोकर पड़ा है, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो पिकअप हमारे सामने खड़ी हुई है, ये देखिए, ये पिकअप की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये इसके भी सामने के जो हैं वो भी टक्के उड़ गए हैं और ड्राइवर चोटिल हुआ है, उन्हें भी हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। और फिलहाल यहाँ पर जिला का जो एसपी, उनका ये कहना है कि ओवरटेक का मामला हो सकता है, ये ओवरटेक है और मंत्री जी की गाड़ी में ये अनुमान है शायद 3 लोग बैठे हुए थे उसमें। योगेश, चूंकि ये बड़ा केस है, ऊपर से मामला कृषि मंत्री रामविचार नेताम जो कि हादसे का शिकार हुए और उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, तो ऐसे में कई सारे सवाल जरूर उठते हैं। इसे दुर्घटना मानकर चला जाए, ये सवाल ये भी पूछा जाएगा, या इन परिस्थितियों को देखकर क्या लगता है कि ये षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है?